आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है हिंदूज लिविंग इन पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग दिवाली इन मिठी सिंध, सिंध का शहजाद शहजाद। ओके, सिंध का शहजाद। ओके, वैसे मिट्टी के बारे में काफ़ी सुना हुआ है मैंने भी, तो चलिए आज देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे फोक सॉन्ग्स है ना। मेरा नाम शहजाद गयास शेख, मैं एक सिंधी हूँ। मैं 18 साल कराची में रहा, फिर 6 साल लाहौर में रहा, फिर 2 साल न्यूयॉर्क में रहा और अब मैं कराची वापस आ चुका हूँ। मेरी शनाख्त के ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं जो मिलकर एक इंसान बनती है। पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मैं हूँ कौन। मैं एक कमेडियन हूँ जो मजाक मस्ती करता है, पर मैं एक सीरियस पॉडकास्टर भी हूँ जो पॉलिटिकल बातें करता है। मैं एक कराचीआइट हूँ, मैं एक सिंधी हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं कौन बुलिया की जाना मैं कौन। वेलकम टू मिट्टी। 2 दिन पहले हम लोग आए थे मिट्टी, ये सोच कर के सिंध जो है हमें कितना अच्छा लग रहा है। दुनिया भर को दिखाना है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अराउंड सिंध, देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़। लोग कंफर्टेबली शेयर कर रहे होते हैं कि सिंध ऐसा है, सिंध वैसा है। तो मैं आया था आपको दिखाने। क्या देख रहे हो? मेरे पीछे पहाड़ लग रहे थे। क्या नाम है आपका? मथन शर्मा। मदन शर्मा। मैं कराची से आया हूँ, मैं कंफ्यूज सा सिंधी हूँ। मेरे को पता है, मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। तो आपको मिट्टी के बारे में क्या खूबसूरत लगता है? मिट्टी हाँ, मिट्टी मेन बात ये है कि अमन वाला शहर है। मिट्टी अमन वाला शहर है और मतलब कि यहाँ पे मतलब वो नहीं है ऐसी कोई चीज़ें या मतलब कि ट्रैफिक वगैरह या आलूदगी वगैरह वो कुछ भी नहीं है। इधर सुकून वाला शहर है, परअमन शहर है। तो अभी जो आप गा रहे थे इसका क्या मतलब है? उर्दू में क्या मतलब है इसका? परे आ परे का मतलब बहुत दूर है। दूर है, दूर है। मतलब जो चाहने वाली है वो बहुत दूर है। वो परे आ परे आ वाकई परे आ। दूर है आपकी चाहने वाली वाकई दूर है। नहीं इतनी भी दूर नहीं दूर है, है। इतनी भी दूर नहीं है, तो क्या ऑनलाइन पटाई आप? इतनी भी दूर नहीं है, बस कराची में है। अच्छा जी, तो कैसे आप पटाई कैसे आपने? बस Online? सोशल मीडिया का दूर है। तो आपने क्या किया? इंस्टाग्राम डीएम मारा के वांट अ फ्रेंडशिप? हाँ, और उसने कर दिया रिप्लाई और पट गई। सर ये कोई कराची का लौंडा है जो आपको बेवकूफ़ बना है? नहीं नहीं, अच्छा, पापा की परी बन के वो भी मैं भी मिट्टी वाला हूँ, ये बात नहीं है। भले वो कराची का है या कोई लड़की हो या लड़का हो, मैं भी मिट्टी वाला हूँ। तो आप जब अभी गाते हैं तो उसका सोच कर ही गाते हैं। पर यार तो ये आप किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ किसका है? ये अयाज का, अयाज शेख का? अयाज का। अच्छा, और बाकी लाइनों का क्या मतलब है इसकी जो आप गा रहे थे? ए अयाज एथरा तू था पायल बधी। पायल मतलब शेर जो आती है जो पाँव में, वो बांध के। अभी पूरी तो मुझे वो नहीं नॉलेज है, ठीक है, पर मुझे मैं असल में वो गाने सुन रहा हूँ तो उस हिसाब से गा रहा हूँ। जाहिर बात है, अब तो गर्लफ्रेंड है ना, तो अब तो ये गाने गाएंगे। मन कोई अच्छी निकरे बहुत है, स्ट्रॉन्ग है। दरवाजो खुलल्ला है। मन कोई अच्छी निकरे है, दरवाजो खुलल्ला है। सब लोग सुमिल आहे है, दरवाजो खुलल्ला है। चंड रात चिटी आहे, ककरियूं भी वसी आहिनि। चंड रात चिटी आहे, ककरियूं भी चिटियूं आहिनि। को बात बणियल आहे, को बात बणियल आहे। मन कोई अची निकरे है, दरवाजो खुलियल आहे।
पन खुड़ क्यों हवाते कहता भरो सुध को आवाज में खनक। पन खुड़ क्यों हवाते या सांत भरो सुध को कुहरू हरो लल्लाहे कुहरू हरो लल्लाहे। शायद अपनी शनाख्त के जिस हिस्से से मैं सबसे ज़्यादा नावाकुफ़ हूँ वो है मेरी सिंधियत। ना मुझे सिंधी बोलने आती है, ना मैं पूरे सिंध में घूमता हूँ, और ना मैंने सिंध पर किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने सोचा अगर मैंने सिंध पर बात करनी है तो पहले सिंध को जान तो लूँ, और शायद ये करने से थोड़ा मैं खुद को भी जान लूँगा। यहाँ की डाइवर्सिटी और यहाँ की इंटरफेथ हार्मनी की मिसालें एक कुछ अलग है ना। मिट्टी की जो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, उसकी जो प्लॉट बाय करके दिया था वो तो हिंदी ने करके दिया था। हे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हे कृष्णा। शहजाद भाई आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं। आपको जो है ना एक कहते हैं ना मुल्क में इंटरफेथ हार्मनी की मिसालें, फ़िज़ा कायम करो, ये काम करो। इस बार हमने इंटरफेथ हार्मनी की एक नई मिसाल कायम की है। हमने भी जो है ना 2-2 दिवालियाँ की है, ठीक है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती के तौर पे मुफ्ती मुनीब और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजी वाला किया है। हमारे पास 2 दिवालियाँ, एक 31 को की है कुछ लोगों ने पहली को की है। अच्छा, सेम सिटी जैसे में भी ऐसा हमारे भी यहाँ possible है। पे- मतलब मिट्टी में भी कुछ ऐसे 20% ऐसे थे जिन्होंने पहले कर दी, कुछ लोग बाद में की। ईद जैसे हमारा चांद से होता है। हिंदू कैलेंडर भी बेसिकली ल्यूनर कैलेंडर होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क जो मेजर है ना, इस्लामिक कैलेंडर क्या है, हर साल 10 दिन 15 दिन पीछे चला जाता है। हिंदू कैलेंडर क्या करता है, पीछे जाता है, 3 साल के बाद 12 महीने की जगह 13 महीने हो जाते हैं, तो कवर हो जाता है। अब इसी वजह से दिवाली जो है ना अक्टूबर नवंबर में रहती है, और होली जो है मार्च में रहती है, क्योंकि 30 दिन का पीछे होते हैं ना, 10 दिन करके, 1 महीना बढ़ जाता है तो हो जाता है सीन। और हम इनको कहते हैं पुरुषोत्तम मंथ, हाँ, जो हर 3 साल बाद आता है। 3 साल बाद वो एडिक्शन 13 मंथ का। और आप जो मंदिर दिखा रहे हैं, आप कह रहे थे मोहल्लों में क्या है? हाँ, यहाँ पे एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, वो ये है कि लोगों ने जो है ना बांट दिया है, भगवान को बांट दिया है। धरती बांटे, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को तो बांट दिया था, भगवान को भी बांट दिया। अब ये मंदिर है कृष्णा मंदिर, कृष्णा इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। वैसे तो हम मानते हैं संसार के लिए, चलो संसार ना मान लो, आप हिंदू के लिए मान लो, जो हिंदू के लिए ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बताया जाता कि ये कृष्णा मंदिर है। ये कहते हैं लोहानों का मंदिर, महाराजों का मंदिर, बनियों का मंदिर, मैशरियों का मंदिर, ठीक है। तो इस तरह से बांट दिया है। ऐसा बहुत दुख की बात है, लेकिन जो है यही है। फिरकावारियत नहीं है। कोई भी आ सकता है एनी टाइम, एनी मंदिर। अच्छा, तो आप महाराजों बनियों जो कह रहे हो, तो अभी तो हम बड़ी अच्छी मिट्टी की बातें कर रहे हैं, बट ये क्लास डिफरेंस नहीं, क्लास डिफरेंस नहीं है, नहीं क्लास डिफरेंस नहीं है, क्लास डिफरेंस कोई भी नहीं है। मिट्टी सिटी में तो कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब सरनेम्स कहें या एक डिफरेंशिएट करने के लिए, पहचान के लिए वो है। और नहीं है कि क्लास है जो मिट्टी सिटी में नहीं है, सिटी में वो माइंडसेट नहीं है। थर्ड के अभी भी गाँव में कुछ ऐसा माहौल है कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो समझती हैं हम बेहतर हैं, बाकी कम हैं, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट था ना बहुत पुराना शूदर वाला, वो कुछ जगहों पे है अभी भी, अनफॉर्चुनेट 21 सदी में भी है थोड़ी सी। मिट्टी सिटी में नहीं है, मिट्टी सिटी में ये वाले मसले मसाइल नहीं हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ एज आई रीडिस्कवर माई सिंधियत, व्हाट इट मीन्स टू बी सिंधी एंड व्हाट इज़ द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सिंधीज इन सिंध। और जो मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा कहीं ना कहीं खो चुका है, उसको रिक्लेम भी करना चाहता हूँ, ताकि मैं ये कह सकूँ कि मैं हूँ सिंध का शहजाद। मैंने बचपन में एक शो देखा था, जॉर्ज का पाकिस्तान, जिसमें जॉर्ज पाकिस्तान घूमता है, और जॉर्ज अंग्रेज़ था तो उन्होंने शो का नाम रखा जॉर्ज का पाकिस्तान। मैंने भी देखा मैं था सिंधी हूँ, और हम लोग हमारी ज़मीन को, हमारे देश को अपने आप से ऊपर रखते हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ के जो पीपीपी के एमएनए हैं वो हिंदू हैं? जी बिल्कुल हिंदू है। कि हमारे एमएनए साहब के जो बच्चे हैं घर, सारे बच्चे घर के, वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाते। तो यहाँ पे एक ओनरशिप है अपने इदारों की, अपने स्कूल्स की, अपने हॉस्पिटल्स की। और मिट्टी में आपको शायद ना पता हो, मिट्टी में एनईडी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। हाँ, देखा मैं। और मिट्टी में एनआईसीबीडी हॉस्पिटल भी है। हालांकि 1 लाख आबादी है, कराची पूरे में 1 है, और मिट्टी 1 लाख की आबादी में भी आपके पास एनआईसीबीडी है, जो काफ़ी नियर बाय इलाके को कवर कर रहा है, लाइक 3-4 और सिटीज़ को, टाउन्स को। मैं था काफ़ी पहले तक, तो अभी नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब लोग देखेंगे वो बनेंगे मेरा हाँ। पीपले। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या ओके, था? मुझे बता। अभी मैंने छोड़ दी सियासत।
क्यों हम पीपला तारीख मतलब- से, इस शनाख्त से और इन लोगों से दूर नमस्कार जा पीपल्स रहे पार्टी हैं? का कभी तो- इंग्लिस्तान में, कभी शायद। अमेरिका में और कभी अर्तुगरुल में अपने आप को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप इस मिट्टी से, ये क्या लिखा हुआ है? लाहौर। इस मिट्टी के एक दफ़ा लाहौर नहीं बनकर लिखा तो हुआ। देखें। लाहौर नहीं। मैंने जब स्टोरीज डाली कि मैं मिट्टी में दिवाली मना रहा हूँ तो लोगों ने इंडियन एजेंट बोला। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ में इतना प्रोपेगेंडा सिखाया है कि हमारे लोगों को हिंदू और इंडियन में फ़र्क भी नहीं पता। इन लोगों की नज़र में पाकिस्तान के हिंदू भी इंडियन हैं। मिट्टी में दिवाली मनाकर मुझे बहुत मज़ा आया, पर जिस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी वो थी मिट्टी के लोगों को खुश देखकर। मेरे तो कान फट गए 3 दिन पटाखे और फायरवर्क्स सुन कर, लोरी होगा वो। पर मिट्टी के लोगों ने नहीं, उसको खूब एंजॉय लोरी किया। तो नहीं अभी होगा। क्या यही नहीं Happy चाहते लोहड़ी हम तो नहीं आ सब? सकती, थोड़ी सी Happy खुशी, दिवाली। थोड़ा सा प्यार और एक घर जो घर जैसा लगे, जहाँ हम रहें और उसको घर कह सकें। खैर, या ये तो कोई घर नहीं हो जहाँ सड़कों पे आप दिवाली, होली वैसे ही ना मना सकें जैसे हम ईद मनाते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ भी हिंदूज और क्रिश्चियंस रहते हैं, मगर हमने कभी इनको ये फील कराया कि ये इनका भी घर है, सही कि ये इनकी भी सड़कें हैं, कि ये इनका भी पाकिस्तान है। बेसिकली श्री रामचंद्र सही है, और ये एक है लक्ष्मण और एक है माता सीता, और ये अगेन बजरंग बली है। यहाँ पे भी बजरंग बली है, यहाँ पे भी बजरंग बली है। लक्ष्मण ये लंका ढाई थी, वही वाली राम की कंपेनियन थे, कज़न थे, कज़न नहीं मतलब भाई थे, और कंपेनियन थे, इनके साथ होते थे। जो हम दिवाली मनाते हैं ना, श्री रामचंद्र गए हुए थे 14 साल के लिए वनवास, उनको कहीं भेजा गया था, तो 14 का मैं कहीं भेजा था। हाँ एग्जाइल पे गए हुए थे। हाँ, और फिर 14 साल के बाद आते हैं, तब ये दिवाली का इवेंट होता है। ये इंटर रिलेटेड है सब चीज़। अच्छा, आपकी कोई बिलीफ है ये सब लोग के अलग अलग बिलीफ होते हैं? श्रीलंका वाला कहते हैं नहीं यहाँ पैदा हुए थे, इंडिया वाले कहते हैं यहाँ पैदा हुए थे, हमारे कोई अलग बिलीफ हैं कि यहाँ हुए थे, वहाँ हुए थे। हमारा हम पाकिस्तानी होगा तो क्लियर है कि कहीं पे हुए थे, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, तो इंडियन वाले हैं वहाँ पे थोड़ा है। हमारे क्या बिलीफ है कि कहाँ हुए थे? हम तो कहते हैं कि रामभूमि ये अयोध्या है जो इंडिया में आता है। हाँ, श्रीलंका गए थे, श्रीलंका कुछ पार्ट श्रीलंका के था, कुछ नेपाल के थे। जब एग्जाइल पे गए थे ना, तो श्रीलंका नहीं नेपाल ही था बेसिकली। अच्छा, नेपाल की कुछ श्रीलंका में जो ये फॉल्स हैं, रामायण फॉल, श्रीलंका में वो थे रावण। अच्छा, राम नहीं थे। नहीं राम गए थे वहाँ पे। वो फॉल जो हुआ था बेसिकली लंका ढाई। हाँ, ये शिवलिंग की, ये शिवलिंग है, ये पूरी शिवलिंग है जी। शिवलिंग की क्या? शिवलिंग की बड़ी अहमियत है हमारे में ना। शिवलिंग का मतलब कंसिडर किया जाता है कि शुरू यहाँ से हुई थी कायनात, तकलीफ यहाँ से हुई थी। ये एक बिलीफ है। मैं मिट्टी में गया था अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने। शायद 500 में से कुछ 4-5 पॉडकास्ट मैंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की हो या किसी हिंदू एक्टिविस्ट को बुलाया हो, लेकिन सिर्फ इतना बेयर मिनिमम करने पर भी मुझे इतना प्यार दिया मिट्टी के लोगों ने, इतना प्यार मिला उन लोगों से। उमंग कुमार ने अपने घर बुलाया दिवाली के लिए, शॉल दी, प्यार दिया, इज्जत दी। राजा रोहित ने पूरा शहर घुमाया हमें। मैं अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे मुल्क की आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आ गई। मेरा बस चले तो मैं मिट्टी के अराउंड एक फोर्स फील्ड बना लूँ कि ये जो नफ़रतें हैं, ये जो हेटरेट हैं, ये कभी मिट्टी में ना आ सके। और मिट्टी मिट्टी ही रहे, जहाँ हर कोई आपका दोस्त है, जहाँ प्यार है, कोई एग्जिस्टेंस है, कम्युनिटी है, भाईचारा है और फ्रीडम है। यही वजह है कि मिट्टी में सुकून है, और वो सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कुछ साल पहले जो है मैंने बीबीसी की जो है एक वीडियो देखी थी जहाँ पे मुझे इस शहर के बारे में पता चला था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक वो भी दिवाली का या होली का कोई त्यौहार था जिस पे जो है वीडियो जो है बनाई गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था यार वो देखकर कि किस तरह जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर जो है एक दूसरे का होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं। तो लिटरली मेरा ख्याल है कि माशरे में जो है ना इस तरह की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना, सिंध में अगर हम लोग कंपेयर करें ना पंजाब से, हाँ। तो मुझे लगता है सिंध में फिर भी आपको ये चीज़ें जो है ना अलाइव नज़र आती हैं। कल्चर पंजाब में आपको अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो हैं मतलब इस तरह से नज़र आती ही नहीं है। और हालांकि मुझे लगता है कि लाहौर जो कि
इतना महत्व है। अगर हम लोग बात करें लाइक अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर हम लोग रामायण की बात करें, अयोध्या की बात करें, फिर उसके बाद मतलब अगर आप देखो तो आगे जिस तरह से चलता है तो लाहौर भी तो राम जी के बेटे के नाम पर है ना, तो आप देखोगे हिस्टोरिकल इसकी वैल्यू क्या है, और वहां पर आकर आपको इस तरह की कोई सेलिब्रेशन या कोई ऐसा फेस्टिवल नजर नहीं आता, तो मतलब एक दुख की बात है। और दूसरा मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है ना ये चीज़ का होता है कि आज भी हमारे लोग, यानी कि सोशल मीडिया का दौर है और आप फिल्टर कर सकते हो कि चीज़ें सही क्या हैं और गलत क्या हैं, फिर भी आपको अगर आप किसी हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो ना तो आप ज़रूर प्रोपोगेंडा में आ जाते हो, आप गद्दार हो जाते हो। मुझे नहीं समझ आता कि ये टैगलाइंस क्यों अभी तक जो है वो साथ में है। यहाँ पे खाली हिंदू ने आप किसी भी माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं मौजम, मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पर, आप क्रिश्चियन को सपोर्ट कर रहे हो या कोई किसी और रिलीजन के मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इतना विवाद नहीं होता जितना मैंने देखा है कि आप अगर हिंदू कम्युनिटी के साथ होते हो तो मतलब एक आपको डाउट की नज़र से जो है वो देखा जाता है। वो आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो है ना क्योंकि मैं अगर बाहर निकलता हूँ ना तो मुझे जो है ना ये एक चीज़ फील होती है कि कुछ लोग जो है ना वो वाकई अंतर करते हैं हर तरह की कम्युनिटी के साथ। वो सिर्फ कहते हैं कि भैया हम ही सही हैं, बाकी सारे जो है ना वो सही नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं आपकी बात ही मानता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है ना वो ज़्यादा जो है वो किया जाता है, और मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगती है। क्यों बहुत मतलब गलत इस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बनाकर तो आप लोगों के बीच में एक दूरियां जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर नागरिक को ये चीज़ जो है अपने लोगों से पूछनी चाहिए, मतलब जो पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि जैसे हमारा वतन है ये, इसी तरीके से जो इस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका जो भी रिलीजन है वो उनका भी उतना ही ये कंट्री है। तो मुझे लगता है कि ये लोग जब बात करना शुरू करेंगे, जैसे कि शहजाद भाई ने भी बीच में बात की कि मतलब उनको एक एजेंट कह दिया गया, तो ये बड़ा कॉमन हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कम्युनिटी बहुत लविंग, बहुत पीसफुल है, और मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता कि कभी अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप जहाँ पर आप देखते हो कि हिंदू कम्युनिटी आपको नज़र आती है, वहाँ पर आपको हमेशा तरक्की ही नज़र आई है। अगर आप लाहौर की भी बात करो तो यहाँ पर भी अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखते हो, जैसे हम शाल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आपको बिजनेस कम्युनिटी वो एक नज़र आती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थॉट के लोग होते हैं जो हिंदू कम्युनिटी होती असल है। में मैंने जो यहाँ पे ये चीज़ आप बिजनेस वाली बात कर रहे हैं ना, तो मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे कोई भी काम करना हो ना शुरू तो पहले तड़का उसे जरूर लगाया जाता है कि भाई पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ठीक है ना, समझ तो आप गई होंगी, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बाद में समझा दूंगा। लेकिन जो है ना ऑन दी अदर साइड आप दुनिया के दूसरे लोगों को देखते हैं ना जिन्होंने कारोबार करना है, वो कारोबार को कारोबार ही जो है वो समझते हैं, वो कारोबार समझ के ही करते हैं। अच्छा अब जो है ना मैं देखता हूँ कि लाहौर जो है ना फिर भी थोड़ा सा डाइवर्स होता हुआ जो है ना आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आज से अगर मैं कोई 7 साल पहले की बात करूँ, मुझे जो है नॉर्मली जो सिख लोग हैं वो नहीं नज़र आते थे लाहौर में, लेकिन अब जो है आपको फिर भी जो है वो नज़र आते हैं। उन्होंने जो पगड़ी होती है अपनी पहनकर जो है वो आपको एक नज़र आता है कि भाई हाँ वो आज़ादी से जो है ना यहाँ पर अब घूम फिर रहे हैं, वरना पहले ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती थी। हाँ, जब इंडिया से यात्री आते थे तब आपको ये चीज़ नज़र आती थी कि हाँ भाई लिबर्टी मार्केट में आपको घूमते हुए नज़र आ गए, अनारकली में आपको घूमते हुए, या किले के आसपास जो है वो घूमते हुए नज़र आपको जो है वो इंडियन यात्री आते थे। लेकिन अब आगे मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई लोगों में उतना ना सही लेकिन ऐसा थोड़ी बहुत जो है ना वो एक फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी वो जो है वो नज़र आ रही है। अब मुझे अपना याद है 5 साल पहले जब हम लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की थी, रिमेंबर हम लोगों को किले में एक हिंदू फैमिली नजर आई, और हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम लोगों को हिंदू फैमिली नजर आई, और हमारा बहुत ज्यादा इस पर हम लोगों को ट्रोल भी किया गया था कि ऐसे लग रहा है कि हाँ, लेकिन वाकई में ऐसा था कि आपने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन आप जब देखते हो आप मिलते हो आप वो अच्छा फील होता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। हमें सिर्फ मुझे लगता है कि कोई एक कम्युनिटी नहीं, बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज हमें अपनी सोसाइटी में नजर बिल्कुल। और जब आप उनसे मिले थे ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से खुश इखलाकी से जो है वो मिले थे। ये नहीं था कि हम उनके पास गए उन्होंने नहीं हमने नहीं बात करनी, वो बहुत
अच्छे तरीके से जो है वो मिले थे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि भाई आपका जो है ना वो कल्चर डाइवर्स होना चाहिए। जितने भी लोग हैं भाई अपने जो फेथ जो है वो फॉलो करता है, मेरा ख्याल है कि उसे बाहर भी जो है ना इजीली इस चीज से घूमने तो की, सच में बाहर आ जाना चाहिए। हाँ, ये बाहर वाली घूमने चीज़ की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए कि भाई वो अपने मुताबिक जो है वो घूम सके। लेकिन प्रॉब्लम इसके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मतलब अपनी धौंस जमाना चाहते हैं, और पता मसला ही नहीं यही जिनको लोगों का एक साथ रहना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का एक साथ रहना कभी अच्छा ही नहीं लगता। हाँ। और वो इतनी हेट स्पीच करते हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ना लोगों को बहुत ज़्यादा कसूरवार समझती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये बात सोच रही हूँ कि अगर कोई भी इंसान कोई इस तरह का प्रोपोगेंडा करता है, वो हेट स्पीच करता है, ये जब लोगों के बीच में प्यार होता है ना, तो वो खुद एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए ना खड़े हों एक दूसरे के लिए। वो किसी तीसरे का इंतज़ार ना करें कि भाई ये तीसरा बंदा आएगा सारे मामला ख़राब करेगा। क्योंकि अगर हम लोग अपने लोगों की बात करें ना, तो हमारी एक हिस्ट्री है कि हम लोगों ने किस तरह से अपने हाथों से अपनी चीज़ें ख़राब की बिल्कुल। हैं। और बाकी जो है मुझे शहर की बात एक बहुत अच्छी लगी कि भाई वहाँ के जो MPA हैं उनके बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो जाते हैं। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट रखा हुआ है कि भाई अगर बाकी बच्चे यहाँ पढ़ें, हमारे बच्चे भी यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी मुझे जो है इस शहर की बहुत अच्छी लगी। वरना मोस्टली हम देखते हैं कि भाई MP हो MNA हो, उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट एलीट क्लास वाले स्कूल्स में जो है वो जाते और हैं। मुझे सेलिब्रेशंस भी बहुत अच्छी लगी हैं। हाँ। और जो भाई थे बीच में जिनकी आवाज़ मतलब इतनी खुली, मुझे फोक सॉन्ग्स बहुत अच्छे, फोक डांस भी बहुत अच्छा लगता है, फोक सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पता नहीं लास्ट तक हम लोग पढ़ नहीं पाए कि उस कॉन्सर्ट का या उस फंक्शन का क्या नाम हाँ, था, या फिर क्या इनके इसका मतलब क्या था। हाँ, लाहौर के स्पेलिंग हमें पता है क्या, इसलिए मैं कहती थी वो लाहौर नहीं लिखा हुआ, और वहाँ पे नहीं, लाहौर शायद क्यों लिखा होगा। वो शायद कोई हो सकता मे है, बी वो सिंधी लैंग्वेज में हाँ, कुछ लिखा word हो। हाँ एग्जैक्टली। बट ये कि सेलिब्रेशन जिस तरह से हो रही थी, और भाई शुरू में जो कलाम था ना, ओहो, मैं पता नहीं कि जब भी वो कलाम मैं सुनती हूँ लजपाला, ना, तो पता नहीं दिल लड़ मुझे लगियां। लिटरली मुझे गूज़बम्प्स आते हैं, और मुझे ना मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं इस कलाम को। मतलब बहुत सारे ऐसे कलाम होते हैं जिनको सुनकर आप बहुत कनेक्टेड हाँ। फील करते हो उन आवाज़ों के साथ। और बिल्कुल शहजाद भाई ने बात सही की कि मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, और बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी है क्या। और स्पेशली मुझे वैसे ये चीज़ जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंध के लोग जो हैं वो मतलब उन्होंने काफ़ी हद तक अपना कल्चर इंटैक्ट किया हुआ है। अगर हम लोग KPK वाली साइड पर जाते हैं, उन्होंने भी बहुत इंटैक्ट रखा हुआ है। बलोचिस्तान वाली साइड पर जाते हैं तो उन्होंने भी बहुत इंटैक्ट रखा हुआ है। लेकिन ये क्राइसिस आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा यार मुझे जो है ना ये मसला जो मेजर मसला नज़र आता है कि आप किसी सिंध वाले से बात करेंगे ना, तो वो सिंधी भी पाकिस्तान में रहता हो या इंडिया में रहता हो या दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहता हो, वो अपनी जुबान बोलते हुए प्राउड फील करते हैं। ठीक है, पंजाबी नहीं करते। ऑन द अदर साइड हम पाकिस्तानी पंजाबी जो है ना वो आपस में, शहर में, गांव वाली साइड पे तो लोग बोलते हैं पंजाबी, लेकिन शहर में जो है ना, हम अगर किसी अच्छी जगह पे बैठ के पंजाबी बोल रहे हैं ना, आसपास लोग ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं गवार है। अच्छा, और ये इस पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कुछ साल पहले। हाँ। ठीक है ना, और स्टिल ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हालांकि बहुत सारे मैंने देखा कि बीच में कमेंट ऐसे आए थे जहाँ पर लोगों ने डिनाई भी किया था कि हम लोग तो नहीं भाई पंजाबी बोलते हुए शर्म करते अपने कंट्री में, मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ कि हो सकता है कि वो लोग ना करते हो, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी चंक की बात करें तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बेसिकली जो है ना। बट अब आकर मैं ये देखती हूँ फिर भी लोग काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। ये चीज़ है, बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो है ना वो खुद ऑब्जर्व जो की है कि अगर आप किसी के साथ उर्दू में बात कर रहे हैं ना तो ओके है, आप वेल मैनर्ड तरीके में बात करें। लेकिन आप किसी पंजाबी में बात कर रहे हैं ना, तो अगले बंदे को लगता है पता नहीं मेरे से बदतमीजी कर रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपका बात करने का स्टाइल होता है। पंजाबी इतनी खूबसूरत जुबान है कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसमें बात करते हो ना, अपना मैसेज कन्वे करते हो, तो बड़ा प्यारा भी लगता है। नहीं, आप कभी ये चीज़ ऑब्जर्व करना, जैसे आप किसी उर्दू में बात कर रहे हैं, करते करते आप एकदम पंजाबी पे चले गए हैं ना, तो अगले बंदे को लगता है मेरे साथ जो है ना बदतमीजी कर रहा है। मैं तो अपने घर वालों के साथ बाहर जाकर पंजाबी में बात कर रही होती है, तो मुझे तो नहीं ऐसा फील होता। अब अगले बंदे की सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन बिल्कुल मौसम बाहर निकलता है ज़्यादा, तो मे बी मतलब इसके साथ ये चीज़ें ये ऑब्जर्व करता हो। लेकिन हाँ, मैं ये बात बोलूँगी कि अभी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हुए हैं, और लोग इस चीज़ को कंसिडर भी करते हैं
कि हमें अपनी लैंग्वेज बोलनी चाहिए और उस पर हमें एम्बैरस नहीं होना। बड़े बड़े शहरों में ये चीजें, ये भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है जो कल्चर रिवाइव करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सोशल मीडिया का भी इंडिविजुअल लोग जो इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं उन्हें बहुत क्रेडिट जाता है, उनको क्रेडिट जाता है। अभी रिसेंटली बल्कि मैंने एक रील भी इनके साथ शेयर की थी, उन्होंने पहले ही देखी हुई थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है भैया ऐसी चीजों का जो है ना कल्चर रिवाइव करने में। बिल्कुल। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इसके बारे में, और इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।